Bismillahirrahmanirrahim. Students, now we are going to start our next chapter, which is chapter 6. And today I am going to discuss all question and example related to your exercise 6.1. आज हम 6.1 को डिस्कस करेंगे. पंजाब बोर्ड से रिलेटेड जो स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन हैं, आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले देखते हैं स्मार्ट सिलेबस में उसने क्वेश्चन कौन कौन से ऐड किए हैं. जो आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा एग्जांपल्स और क्वेश्चन जो है वो आपसे डिस्कस कर लूं. तो एक्सरसाइज 6.6 में सबसे पहले एग्जांपल 2 है पेज नंबर 190 पे. क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, 7 और 8 पार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट है एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और फोर्थ पार्ट आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चूंकि सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है तो सीक्वेंस की ज़रा डेफिनेशन रिमाइंड कर लेते हैं. और ऑब्वियस बात है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इसको याद भी कर लीजिएगा, आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है. सीक्वेंस क्या है? A succession of members A1, A2 up to AN formed according to some definite rule is called a sequence. मेंबर्स हैं जी जो सम स्पेसिफिक या डेफिनेट रूल में अगर आपके पास बना रहे हो, कुछ भी मेंबर्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल आपके सामने है 1, 5, 9 और 13 अप टू सो ऑन. तो यहाँ पे आप देखें तो 4 का डिफरेंस है. 1 + 4 = 5, 5 + 4 = 9. तो एक डेफिनेट पैटर्न है, एक स्पेसिफिक नंबर ऐड करते जा रहे हैं तो अगली टर्म्स आती जा रही हैं. और अप टू सो ऑन के लिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, 3 डॉट से ज़्यादा डालते हैं. इनफिनिट सीक्वेंस के लिए 3 डॉट ही डालने, 3 से ज़्यादा या कम डालेंगे तो आप लैंग्वेज की वायलेशन करेंगे. तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा बच्चों की मिस्टेक यही होती है कि जब वो इनफिनिट लिख रहे होते हैं तो अप टू सो ऑन में 3 डॉट की बजाय वो डॉट 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 कर देते हैं और ये मैथमेटिकली लैंग्वेज में वो मिस्टेक कर रहे होते हैं. और पंजाब बोर्ड में एक मिस्टेक का मतलब एक नंबर की डिडक्शन है. सो बी केयरफुल स्पेशली इन दिस चैप्टर, स्पेशली चैप्टर 6 की मैं बात कर रहा हूँ. एक छोटा सा नोट मैं लिखवा रहा हूँ. अक्सर वर्ड हम यूज करते हैं सीक्वेंसेस इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशंस. तो इसको प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, तो इन दोनों में कंफ्यूज ना आइएगा. आर यूज टू रिप्रेजेंट ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर. तो एक और डेफिनेशन दे दी है, तो ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स की है. तो इसमें सीक्वेंसेस और प्रोग्रेशन का मैंने रिलेशन आपको बताया. ये सीक्वेंसेस जो हैं ये प्रोग्रेशंस भी कहलाते हैं. ठीक है जी, चले आगे. ओके है, चलिए नेक्स्ट सर अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है सीक्वेंस एज अ फंक्शन. A sequence is a function whose domain is a subset of set of natural number. ये वही डेफिनेशन है जो आप 10th 9th 10th में पढ़ते आ रहे हैं. सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है, डोमेन मैंने आपको बताया हुआ 9th चैप्टर में बड़ा तफसीली. डोमेन का मतलब है इनपुट वैल्यू कि सीक्वेंस में जो इनपुट वैल्यू होती है सबसेट होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का. सबसेट का मतलब पार्ट ऑफ समथिंग. तो ये नेचुरल नंबर का, तो ये नेचुरल नंबर का सबसेट कहलाएगी. ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा. अ सीक्वेंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन फ्रॉम अ सबसेट ऑफ n to r. तो एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन की है जो n से r, n मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, और n to c सेट ऑफ नेचुरल नंबर से वो कम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है. c स्टैंड फॉर कम्प्लेक्स नंबर. Sometimes the domain of a sequence is taken to be a subset of set of integers की वो बात कर रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर की वो बात कर रहा है. वैसे हम नेचुरल नंबर लेते हैं लेकिन बास टाइम इसमें जीरो नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन होते हैं, बट इसमें बास टाइम हम जीरो का भी सबसेट ले लेते हैं. तो ये भी आपके पास एक छोटा सा नोट की फॉर्म में लिख लें. नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो ये भी अपने नोट्स में इसको ऐड कर लीजिएगा. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट बेटा देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस. जनरल टर्म आमतौर पर सीक्वेंस की किस नोटेशन मैं बताने जा रहा हूँ, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं. जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय an. इसको क्या कहते हैं, an से रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्मूला रिप्रेजेंटिंग द सीक्वेंस. ये an की बात हो रही है. For nth term, we can find respective terms of a sequence by putting n is equal to 1, 2 and 3 up to so on.
आप जब भी आपने n टर्म फाइंड करनी हो किसी भी सीक्वेंस की, फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन इक्वेशन दिया हुआ है, आपने इसकी जनरल टर्म मीन an फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप n की जगह पे 1 रख लेंगे गिवन इक्वेशन में। तो जैसे ही n की जगह पे 1 रखेंगे तो आपके पास बेटा आंसर क्या आ रहा है, 1 प्लस माइनस 1 की पावर 1 क्या की है, इधर जहां जहां पे n है वहां पे 1 रख दिया, इधर भी n की जगह 1 आ गया, इस n की जगह 1 और माइनस 1 की पावर 1, और माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 होता है, माइनस 1 और माइनस 1 0। एक्चुअली ये फर्स्ट टर्म आ गई है, ये a1 का मतलब क्या है, ये पहली टर्म है। ओके, फिर जब n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, इसका मतलब जहां जहां पे n है इक्वेशन में आप 2 पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लें। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। a2 इज कॉल्ड योर सेकेंड टर्म। ये बॉक्स में मैं बताता जा रहा हूँ, जो लैंग्वेज हमने आगे यूज करनी है, जो नोटेशन यूज करनी है, वो मैं साथ साथ आपको इसलिए पहले बेस में करवा रहा हूँ। फॉर n इज इक्वल टू 3, n के जब वैल्यू हम 3 रखेंगे, मीन n की जगह पे 3 रखेंगे, तो आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी which is equal to 2। देखें जी, तो जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। an से हम नॉर्मली इसको करते हैं, जिस तरह a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, a2 सेकंड टर्म, a3 थर्ड टर्म एंड अप टू सो ऑन। देखें जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। बड़ी मजे की एक्सरसाइज है, सिंपल है बट ट्रिकी है। इसको प्रॉपर वे में समझिएगा, रट्टा न लगाइएगा, आगे आपके ई कैट के टेस्ट में या आपको ये आ सकते हैं इनमें से क्वेश्चंस। द सीक्वेंस, अच्छा ये सीक्वेंस का बता रहा है, 0 3 3 2 अप टू सो ऑन। चलेंगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज नोटेशन। सीक्वेंस में आमतौर पर अभी मैंने बात की है, इसको an से जनरल टर्म की बात कर रहे हैं, a1 a2 a3 से हम करते हैं, या बाज टाइम वो कैपिटल T1 T2 T3 भी कह सकते हैं। इसमें जो सबस्क्रिप्ट्स है ये नेचुरल नंबर है 1 2 3। तो अगर पेपर में इस टाइप की चीज आ जाए तो परेशान ना हो जाना। It denotes the position of the terms in the sequence. Mean the T1 stand for first term, T2 third, second term, and third term up to so on. The term at the end place of a sequence, n का आ जाएगा, तो जिस तरह हम an लिखते हैं इसमें tn भी लिख सकते हैं, which is called general term of the given sequence. ओके है जी, यहाँ तक देखिएगा, अगर ओके है तो चेक करिएगा, ठीक है, श्योर है। चलें आगे चलते हैं। Next, real sequence. Real sequence, if all the members of a sequence are real number, अगर तमाम member जो हैं वो real number होंगे, then sequence is called a real sequence. या आप इसकी एक और definition लिख रहा हूँ objective के लिए, sequence whose range is a subset of real number. वहाँ पे हमने domain की बात की थी, यहाँ पे range mean terms जो है is a subset of real number is called a real sequence. कोई प्रॉब्लम जी? आपने ये ऊपर वाली याद कर लेनी है, अगर पेपर में आती है तो आपने ये जो मैरून कलर में मैंने की हुई है ये आपने लिखनी है डेफिनेशन जो है। ओके जी, सो चलते हैं जी आगे। आपके पास अब है जी फाइनाइट सीक्वेंस की डेफिनेशन। जिस तरह फाइनाइट का मतलब है काउंटेबल, सिंपल वर्ड में कह रहा हूँ, इफ द डोमेन ऑफ अ सीक्वेंस इज फाइनाइट, अगर सीक्वेंस की डोमेन फाइनाइट है देन इट्स कॉल्ड अ फाइनाइट सीक्वेंस। अगर आप देखें दूसरे लफ्जों में काउंटेबल, मैं आपको सिंपल अपने अल्फाज में बता रहा हूँ, इसमें 3 3 का डिफरेंस कर रहा है तो 16 पे जाके एंड है, तो ये फाइनाइट सेट है। इनफिनिट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द सीक्वेंस इज एन इनफिनिट सेट, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। लाइक यहाँ पे देखें अप टू सो ऑन जा रहा है, तो इट मीन ये इनफिनिट सीक्वेंस है। तो ये भी दो डेफिनेशन ऐड की हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगी और शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आ सकती है। चलें जी आगे। नेक्स्ट देखें तो आपके पास आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है इसकी पहली 4 टर्म लिखनी, पहली 4 टर्म आपने लिखनी है, एंड सीक्वेंस इज an इज इक्वल टू -1 होल पावर n स्क्वायर। तो क्या करेंगे, फर्स्ट 4 टर्म का मतलब यू हैव टू फाइंड a1 a2 a3 एंड a4। सो फर्स्ट वी फाइंड a1 by putting n is equal to, say this your equation number 1, presentation जैसा कि आपको सिखाता हूँ, कोशिश करें इक्वेशन का नाम लिख लें,
फॉर फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या कह रहे हैं, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में बेटा n की वैल्यू 1 रखें। तो आप देखें आपके पास क्या आ रहा है -1 की पावर 1, जहां जहां पे n है इक्वेशन 1 में वहां पे बेटा हमने क्या किया है, वहां पे हमने क्या किया, 1 रिप्लेस कर दिया है। सो -1 की पावर -1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो -1 इंटू +1, ये -1। सो ये फर्स्ट टर्म इज -1। आपने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। नाउ फॉर द सेकंड टर्म पुट n इज इक्वल टू 2। अभी मैंने थ्योरी में बताया था n की जगह पे बेटा इक्वेशन 1 में 2 रखें, जहां जहां पे n है वहां पे 2 रखें। -1 स्क्वायर बिकम +1, 2 2s are 4, so this must be equal to 4. Now for the third term, put n is equal to 3 in equation 1. We have a3 minus 1 cube into 3 square. Not square, it's cube. यहाँ पे correction कर लें जी। नहीं ठीक है, square ही है ना, ये n का square है, n की I thought कि ये power इधर है, तो ठीक है जी। -1 का cube -1, 3 square 9, so this must be equal to -9. यहाँ तक देखें जी, कोई confusion। And lastly, put n is equal to 4 in order to find the fourth term of the given sequence. तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 पावर 4, 4 स्क्वायर, -1 पावर 4 पॉजिटिव होता है, इवन नंबर है, और 4 4s are 16. So first 4 term of the given sequence terms are -1, 4, -9 and 16. देखिएगा जी, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, श्योर है। अब ये शुरू के क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, स्लाइटली से क्या पार्ट में चेंज है, एक से 2 पार्ट में, बाकी काम यही है जी। आपने n इक्वल टू 1 2 3 4, आपका ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, मैंने पहले कहा, बट मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन सिखाता हूँ। आपने प्रेजेंट इसको कोशिश करना है, बेस्ट से बेस्ट वे में करना है, ताकि चेकर के लिए आई कैचिंग हो और आपको आसानी से वो नंबर दे दे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात कर रहे हैं, आपका जो नेक्स्ट स्मार्ट सिलेबस में उसने पार्ट ऐड किया है, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 ऐड किया है। एंड इन दिस क्वेश्चन, इन दिस पार्ट, you have to write the first 4 term of the given sequence. आपको पहली 4 टर्म ही लिखनी है। अब सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, an is equal to -1 whole power n into 2n minus 3. सो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इक्वेशन 1 का नाम देने का फायदा ये हुआ कि प्रेजेंटेशन करते हुए जब हम फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं, पुट n is equal to 1 in your equation number 1, ठीक है। तो इसलिए ये इक्वेशन अगर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। जहां जहां पे बेटा n है वहां पे आप क्या करें, 1 रिप्लेस कर दें। सो 2 into 1 minus 3 minus 1 into -1 आ जाएगा आपके पास +1। सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1। यहां तक बेटा देखें कोई कंफ्यूजन। फॉर सेकंड टर्म के लिए n की क्या वैल्यू रखेंगे, यस, पुट n इज इक्वल टू 2 in इक्वेशन 1। फॉर सेकंड टर्म पुट कर दें जी n की जगह पे 2, तो जहां जहां पे n है वहां पे आप 2 रिप्लेस कर दें। 2 2s are 4 minus 3 1 आ जाएगा, और 4 minus 3 1 आ जाएगा, एंड 1 into 1 +1। नाउ फॉर द थर्ड टर्म n is equal to 3। आप जहां जहां पे n है वहां पे बेटा 3 रख देंगे, तो ये 2 into 3 6 minus 3 3 आ जाएगा, और -1 3 into -1, we have last answer, third term is -3. Now for the fourth term, put n is equal to 4 in your equation of 1. So we have a4 -1 power 4, 8 minus 3 5, and -1 power 4 +1. So we have 5 into 1 is equal to 5. So the first 4 terms of the given sequence are 1, 1, -3 and +5। ये हमने बेटा 4 टर्म निकालनी थी जो आपके सामने आंसर है। ओके है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन इज 1 part 5. You have to write the first 4 term of the given sequence, and the sequence is this time an is equal to n over 2n plus 1 in fractional form। कोई बात नहीं, अगर फ्रैक्शन आ गई है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेम पैटर्न, जस्ट write an is equal to n over n 2n plus 1, say
This is your equation number 1. So for first term, put n is equal to 1 in equation 1. n is equal to 1 रखेंगे given equation में, तो 1 over क्या आ जाएगा 2 plus 1 क्या आ जाएगा 3. So first term is equal to 1 over 3. Then for the second term, put n is equal to 2 in your equation 1. So we have a2 is equal to 2 over 2 into 2 plus 1, or you can say that 4 plus 1 is equal to 5. And for the third term, put n is equal to 3 in equation 1. So we have a3, 3 over 2 into 3. 2 into 3 plus 6 plus 1, 7. So your last answer for the third term is 3 over 7. And lastly, we have for the fourth term, put n is equal to 4 in equation 1. We have a4, 4 over 2 into 4 plus 1. And 2 into 4 becomes 8 plus 1, 9. So last answer क्या आ जाएगा 4 over 9. So the first four terms of the given sequence are 1 over 3, 2 over 5, 3 over 7 and 4 over 9. ये था जी इसका फिफ्थ पार्ट. सिंपल था, सिर्फ इसमें क्या करते जा रहे हैं हम n की वैल्यूज बेटा रिप्लेस करते जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आगे आंसर आता जा रहा है. ओके है जी, चलें आगे. सो बेटा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट जो उसने चूज किया आपके स्मार्ट सिलेबस में 1 का 6 पार्ट. अगेन यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस. an is equal to this. Again fraction है but जरा short fraction है. Again write equation first. an is equal to 1 over 2 whole power n. This is your equation number first 1. Put n is equal to 1. यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे आप put कर दें 1, तो 2 power 1 किसके equal आ जाएगा 2. So your first term is equal to 2, 1 over 2. Put n is equal to 2 in equation 1. We have a2 1 over 2 square and 2 square is equal to 4. So a2 is equal to 1 over 4. For the third term, put n is equal to 3 in equation 1. We have a3 1 over 2 cube and 2 cube is equal to 8. So your last answer is 1 over 8. And fourth term, put n is equal to 4 in equation 1. We have a4 1 over 2 power 4 and 2 power 4 becomes 16. So 1 over 16 is the fourth term of the given sequence. And lastly, write it. The first four terms are 1 over 2, 1 over 4, 1 over 8 and 1 over 16. Any problem? Sure है. चलें आगे. तो ये बेटा था इसका 6th पार्ट. आगे देख रहे हैं जी उसने फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट सेलेक्ट किया है वो आपके पास कौन सा आ रहा है 7 पार्ट. अगेन आपने लिखनी तो पहली 4 टर्म है बट इसमें एक उसने एक्स्ट्रा चीज दे दी है. एक्स्ट्रा चीज ये दे दी है कि an माइनस 1 ये तो एक इक्वेशन है, ये एक्स्ट्रा दे दिया है a1 इज इक्वल टू 2. पहले किसी पार्ट में ये चीज उसने नहीं दी हुई थी. यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि a1 किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है. मीन a1 का मतलब है कि पहली टर्म तो उसने दे दी है, ऐसे ही है ना. तो फर्स्ट टर्म निकालने की जरूरत नहीं है. आप क्या निकालेंगे, सिर्फ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म निकाल लेंगे तो हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा. ऐसे ही है. तो अब देखते हैं जी, हम पुट कर रहे हैं टेक an माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 2 है. तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा an इज इक्वल टू n प्लस 2 प्लस an माइनस 1. क्या किया है, सिर्फ ये नेगेटिव an माइनस 1 उठाया, इसको पॉजिटिव साइड पे ले गए तो ये नेगेटिव है, राइट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा. आप इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, इस तरह भी करके कर सकते हैं. आप जिस तरह देखें कि मैं फर्स्ट टर्म के लिए क्या पुट कर रहा हूँ n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन. लेकिन क्यों पुट कर रहा हूँ, हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म इसने दी हुई है. सो a1 इज इक्वल टू 2 ये गिवन है. सो हमें फर्स्ट टर्म एज इट इज आ गई. सेकेंड टर्म के लिए हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. तो n इज इक्वल टू 2 पुट करें, जहां जहां पे n है वहां पे आप 2 पुट कर देंगे तो इस n की जगह 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये 4 प्लस a1 है. लेकिन मसला ये है कि नंबर नहीं आया. लेकिन a1 आपके पास, ये मैंने कलर लैंग्वेज यूज की हुई है, तो a1 आपके पास मैरून कलर में इसकी वैल्यू क्या है 2. तो a1 की जगह 2 रखेंगे. सो 4 प्लस 2 बिकम 6. तो इसका मतलब हुआ कि आपकी जो सेकंड टर्म है मीन a2 है वो किसके इक्वल आ रही है 6 के. यहाँ पे बेटा मैंने पर्पल कलर यूज किया है ताकि आप जब अगली इक्वेशन में ये वैल्यू रखूं तो आपको समझने में आसानी हो. नाउ फॉर द थर्ड टर्म पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. सो n की जगह पे आप 3 रख लेंगे, किसमें, इक्वेशन 1 की वो बात कर रहा है.
सो ये आ जाएगा 5 प्लस A2। कलर आपको गाइड कर रहा होगा कि आगे क्या करना है। मीन A2 हमारे पास किसके इक्वल था, पर्पल कलर है वो 6 के इक्वल था। सो 5 प्लस 6 विल बी इक्वल टू 11। सो योर थर्ड टर्म इज 11। Now, finally, for the first term, put n is equal to 4 in equation 1. We have a4, 4 plus 2, a4 minus 1 or 6 plus a3. And what is the value of a3? ये green color show कर रहा है तो ये 11 है. So 6 plus 11 becomes a 17. So the first four terms are minus 1, ये given था पहली term, 6, 11, 17. And that's it. चार term निकालनी थी वो आ चुकी हैं. ओके जी, कोई प्रॉब्लम? चलें आगे. ओके चले जी, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट एक और पार्ट उसने फर्स्ट क्वेश्चन का ऐड किया आपके स्मार्ट सिलेबस में और से मिलता जुलता है. मीन इसमें भी अगर आप गौर करें तो A1 गिवन है. A1 की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, दी हुई है. अगर A1 की वैल्यू दी हुई है तो इट मीन्स आपकी फर्स्ट टर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है. यू जस्ट हैव टू फाइंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी तरह से. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. पुट n इज इक्वल टू 1. नो 1 आपके पास है तो a1 इज इक्वल टू 1. सो पुट करने की जरूरत नहीं. बट फॉर द सेकंड टर्म पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में जहां जहां पे बेटा n है वहां पे आप 2 पुट करते हैं. देखें ये इक्वेशन 1 है, n की जगह इधर भी 2 आ गया है. 2 into 2 minus 1 which will become a1 और a1 की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास, ये 1 है. So your last answer is for A2 term is 2. पर्पल कलर यूज किया है, आगे आपके लिए आसानी होगी. फॉर द थर्ड टर्म अब आप क्या पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. n इज इक्वल टू 3 पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में तो ये A3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3A2. और A2 एग्जैक्ट किसके इक्वल है, ये आपके पास 2 के इक्वल है. 3 पर्पल ना ही करें वो इकट्ठा हो गया, कोई बात नहीं. खैर A2 की वैल्यू इसमें रखी है. सो ये आपके पास ग्रीन वन आ जाएगा 6. मीन A3 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, वो 6 आ रही है. देन फॉर द फोर्थ टर्म आप क्या करें, पुट n इज इक्वल टू 4 और A4 इज इक्वल टू दिस और 4A3. A3 अभी आप ग्रीन वन निकाला हुआ है 6. सो योर लास्ट आंसर इज 24. सो द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस आर 1, 2, 6 एंड 24. यहां तक बेटा देख लें, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. ओके जी, अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया बेटा. इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल भी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ उस एग्जांपल को भी सॉल्व करवा देता हूँ. एग्जांपल 2 है, पेज 190 पे आपको ये मिल जाएगी. and find the sequence if an minus 1 is equal to n plus 1 and a4 is equal to 14. अब मसला ये है, बड़ी उसने स्मार्टली एग्जांपल सेलेक्ट की है कि क्वेश्चन में अभी तक हमने ये किया था कि a1 जो लास्ट दो पार्ट थे a1 उसने दिया हुआ था, हम फर्स्ट टर्म नहीं निकाल रहे थे और आगे निकाल लेते थे. लेकिन इस एग्जांपल में उसने फोर्थ टर्म दे दी है. मीन अब आपको पहले तो a1 a2 a3 निकालना है, फिर इनको हम सीक्वेंस की फॉर्म में अप टू सो ऑन करके लिख देंगे. सो स्टार्ट करते हैं, परेशान नहीं होना, मजे की एग्जांपल है. मैंने कोशिश की है इसको अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करने की. an minus 1 is equal to n plus 1. सो पुट n is equal to, हाँ a4 14 है, n is equal to 1. 1 नहीं मैं पुट कर रहा हूँ क्योंकि 1 पुट करूंगा 1 minus 1 0 आ जाएगा और a0 की वैल्यू हमारे पास नहीं है. सो मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, n is equal to 2. रीजन समझ आ गई. 1 में क्यों नहीं रख रहा हूं, ये 1 minus 1 a0 है जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है. सो इस स्पेसिफिक एग्जांपल में मैं स्टार्ट कर रहा हूं फॉर n इज इक्वल टू 2. n इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 में रखें. जहां जहां पे बेटा n है वहां पे आप क्या करेंगे, 2 रिप्लेस कर देंगे. तो ये 2 minus 1 और ये एक्चुअली क्या आ जाएगा, a1 आ रहा है. और a1 की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, a2 minus a1. ये किसके इक्वल आ रही है, 3 के आ रही है. ठीक है, 2 plus 1 is equal to 3. नाउ पुट n is equal to 3 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में जहां जहां पे बेटा n है वहां पे आप क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे और 3 minus 1 a2 हो जाएगा. सो इट विल बिकम a3 minus a2 is equal to 4. देखिए यहां तक ओके. and then put n is equal to 4. जी बच्चे,
जी n इज इक्वल टू 4, बिल्कुल वो ये है कि जी कह रहे नहीं कि A4 तो दिया हुआ है तो n इज इक्वल टू 4 क्यों कर रहे हैं, अभी आपको बताते हैं जी n इज इक्वल टू 4। एक्चुअली इसमें इससे पिछली टर्म निकालने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं। n इज इक्वल टू 4 है, एक्चुअली एंड में आप देखेंगे हम A3 निकाल रहे हैं, ठीक है। सो पुट n इज इक्वल टू 4, मैंने कहा ना बड़ी स्मार्टली उसने एग्जांपल चूज की है, तो A4 माइनस 1 A3 है इज इक्वल टू 5। तो मैंने क्या किया है, n इज इक्वल टू 2 3 4 से 3 इक्वेशन बिल्ड करनी है। अब इनको हम यूज करते हुए A1 A2 और A3 की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा रिवर्स चलेंगे, ठीक है। एग्जांपल में हम क्या करेंगे, रिवर्स चलेंगे, मीन आई स्टार्ट विद इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 आपके पास है A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 5। तो A4 आपके पास, बजाय मैं A4 के मैं A3 लिख रहा हूँ, ये नेगेटिव दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 5 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, दोनों की साइड शफल कर दी है पकड़ के, ठीक है। अच्छा A4 मैंने कलर कर दिया और ऑब्वियस बात है कलर आपको कोई ना कोई चीज हिंट दे रहा है, कौन सा है, आपके पास मैरून कलर है। A4 इज इक्वल टू, ये ऊपर देखें 14 दिया हुआ है, तो सेंस करके अगर लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। तो A4 की जगह पे आपने 14 रिप्लेस कर दिया है। So 14 minus 5 is equal to 9. So your third term is equal to 9. देखो ये कॉन्सेप्ट हो रहा है क्लियर, ओके है। चलें, अब मैंने इक्वेशन 4 ली है, मैंने कहा था रिवर्स हम चल रहे हैं, इसमें मैं अब 3 ले रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 3 आपके पास ये थी, मैं A2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो A3 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगेन मैंने कलर लैंग्वेज यूज की है A3, इसको भी जरा पर्पल कर देते हैं, चले खैर। A3 इज इक्वल टू 9, A3 की वैल्यू हमने ये 9 निकाली हुई है, तो हम ये 9 कर दें तो A2 आपके पास क्या आ जाएगा, 5 के इक्वल। तो सेकंड टर्म भी आ गई, फोर्थ टर्म पहले दी हुई थी, थर्ड और सेकंड हमने निकाल ली, तो फर्स्ट भी निकाल लेना, जिसका हमें शौक है कि स्टार्ट तो कहीं से कहीं करना है। तो मैं इक्वेशन 2 ले रहा हूँ और यहाँ से अब A1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ और A2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और A2 की वैल्यू किसके इक्वल अभी हमने निकाली है, 5 के। सो रिप्लेसिंग A2 बाय 5 वी हैव A1 इज इक्वल टू 2। तो देखें फर्स्ट टर्म मीन A1 आ चुका है, सेकंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म 9 एंड 4। चूंकि सीक्वेंस की वो बात कर रहा है तो हम क्या लिख रहे हैं, 2 5 9 14 अप टू सो ऑन। कोई मसला जी? तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी, मैंने कोशिश करके बेटा इसको ऐड कर दिया है, चूंकि हम स्मार्ट सिलेबस में जो एग्जांपल और क्वेश्चन सारे कर रहे हैं, तो ये अब आपके सामने एग्जांपल थी। ओके जी, चलें आगे। ओके जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के मेन पार्ट वैसे इसने स्किप कर दिए हैं स्मार्ट सिलेबस में, बट ये भी बड़े मजे के पार्ट हैं। इसमें कॉन्सेप्ट समझना है कि लॉजिक कौन सी वो यूज कर रहा है। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। टर्म आएगी, इसमें देखते हैं एक ही टर्म है, सेवंथ टर्म, तो ये टर्म की बजाय मैं ऐसा भी खत्म कर देता हूँ। तो इंडिकेटेड टर्म मीन्स सेवंथ, A7 का मतलब है आपने बच्चे 7 फाइंड करनी है, और दी कौन कौन सी हुई है, ये 2 जो है ये फर्स्ट टर्म है, 6 सेकंड टर्म है, 11 थर्ड टर्म है, 17 फोर्थ टर्म है। कहता जी इस तरीके से चलते जाएं और 7th टर्म हमें बताएं जी कौन सी है। ओके जी, चले जी, बात मान ली आपकी। देखते हैं, मैं एक पैटर्न पहले बनाता हूँ, फिर इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व करते हैं, जरा डायमेट्रिकली करते हैं। ये आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है 2 6 11 17 और आपने A7 फाइंड करना है, ऐसे ही है। अब पहले देखें 2 और 6 के दरमियान कौन से वो नंबर ऐड कर रहा है या सब्ट्रैक्ट कर रहा है। 2 और 4 के दरमियान +4, 6 और 11 के दरमियान कौन सा नंबर ऐड कर रहा है, चलो एडिशन की तरह चल रहे हैं, तो यस +5। 11 और 17 के नंबर कौन सा नंबर ऐड कर रहा है, +6। तो एक पैटर्न आपको नजर आना शुरू हो गया है कि पहले उसने 4 ऐड किया, फिर 5, फिर 6, नेक्स्ट वो क्या ऐड करेगा, चलें 6 के बाद वो क्या करेगा, देखें 6 तक हमने कर लिया है, 7 आंसर में जो आ जाए उसमें 7 ऐड कर रहा है, तो 17 + 7 इज इक्वल टू 24। अब क्या ऐड करेगा 24 में, 8, और फिर क्या आ रहा है 32, 32 में क्या ऐड करेगा, शाबाश 9। तो देखें एक तरतीब आपको नजर आ रही होगी, 4 5 6 7 8 9। अच्छा अब यहाँ पे जरा मैं चूंकि डायमेट्रिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म। एंड इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड सेवेंथ टर्म जो आपके सामने। ओके जी,
तो ये एक ज़रा पिक्चर फॉर्म में आपको समझाया है, कुछ कर्व्स का यूज़ किया है और अपना पावर पॉइंट जो है, जो मज़े की चीज़ है, इसको मैंने यूज़ की है। अब अगर आप क्वेश्चन वाइज फॉर्म में इस तरह के आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो हम ज़रा इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे, ये ज़रा चेक कीजिएगा। मीन A1 आपके पास, अब आप ये इस तरफ देखें, ये क्वेश्चन आपके पास दिया है, A1 का मतलब है पहली टर्म और वो किसके इक्वल है, 2 के। और A2 कैसे आया था, हमने फर्स्ट टर्म में 4 ऐड किया था, तो फर्स्ट टर्म 2 था, इसमें मैंने 4 ऐड किया है, तो सेकंड टर्म आ गई विच इज इक्वल टू 6। फिर A3 क्या आ रहा है, आंसर में 4 के बाद 5 ऐड कर दें, देन 6 + 5 becomes 11। अब A4 कैसे आएगा, आंसर में आप क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड। ये देखें, एक तरतीब नजर आ रही, 4 5 6, यही मैंने इधर भी लिखी थी। तो 11 + 6 इज इक्वल टू 17। अब A5 के लिए 17 में क्या ऐड करेंगे, शाबाश, यस, 6 + 7 यानी कि एक और बढ़ा देंगे, तो ये 24। 24 में क्या ऐड करेंगे जी, 24 में 8 ऐड करेंगे, तो ये 32 आ रहा है। देन क्या ऐड करेंगे, 9। वेल डन। सो आप देखें, इस तरह भी मैंने आपको प्रेजेंटेशन की है, तो ये 741 आ रहा है। सो पेपर में आप इस तरीके से कीजिएगा जो ये प्रेजेंटेशन है, ताकि इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन भी आप उनको बता सकें। तो ये था जी, एक डिफरेंट पैटर्न भी आपके सामने मैंने की है, कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये आपको पिक्चर्स भी समझा सकूं, मैथमेटिकली भी है। तो ये टर्म है यार, ये ज़रा बस टर्म्स लिखा गया है, मैं फिर शायद आगे भी चेक करते हैं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ये आपके पास छोटी सी करेक्शन थी, इसको मैंने कर दी है। सो बेटा मज़े का क्वेश्चन है, मज़े के पार्ट्स हैं, मैंने बताया ना काफ़ी सारे पार्ट उन्होंने स्किप कर दिए हैं, 2 3 पार्ट, तो मेरे ख्याल इसके 2 पार्ट ही दिए हैं और 3 पार्ट स्किप कर दिए हैं। तो वन ऑफ माय फेवरेट आप कह सकते हैं जी, प्रेजेंटेशन आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। और जो फेडरल बोर्ड के अगर स्टूडेंट देख रहे हो तो इसकी मेरी ओल्ड वीडियो भी अवेलेबल है, तो काफ़ी सारे पार्ट मैंने उसमें भी कर दिए हैं। चूँकि ये पंजाब बोर्ड के मैं स्मार्ट सिलेबस सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें 9 बोर्ड हैं, लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, अप टू सो ऑन, ये आ जाते हैं। 9 टोटल बोर्ड हैं, फेडरल बोर्ड इसमें नहीं है। तो फेडरल बोर्ड के लिए मेरी एक और ये इसमें ओल्ड वीडियो जो पड़ी हुई है आप 6 चैप्टर की, वो देख सकते हैं। उसमें मैंने ऑल्टरनेट जो दूसरे क्वेश्चन है वो भी किए हैं। ओके जी, ये ओके है, चलें आगे। चलें नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास अगेन फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। अगेन ये एस मैं बाद में ख़त्म करता हूँ क्योंकि फिर क्वेश्चन का मज़ा नहीं रहना, अभी चेंजिंग कर दी तो अच्छा जी, क्योंकि स्केप नहीं मैं करना चाह रहा हूँ। अब देखें तो ये एक सीक्वेंस दिया, बताएंगे इसमें कौन सी चीज़ ऐड कर रहा है, कौन सी सब, जिस तरह उसमें पहले 4 ऐड कर रहा था, फिर 5 कर रहा था, फिर 6 ऐड कर रहा था और नेक्स्ट नंबर आता जा रहा था, इसमें कौन सा सीक्वेंस है। बड़े मज़े के क्वेश्चन है, पार्ट्स हैं, मैंने आपको पहले कहा जी, सोचिएगा, टेक योर टाइम। यस, 1 के बाद क्या ऐड कर रहा है, -3 आ रहा है, फिर क्या कर रहा है, +5 आ रहा है, फिर क्या कर रहा है, -7 आ रहा है। तो कोई ना कोई तो एक लॉजिक बनाएगा ना, यही हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन भी पढ़ी है। तो वो लॉजिक बस ढूंढनी होती है। एक ऐड में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपके आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, मजे के क्वेश्चन है। चलें जी, एक तो हमने वो काम कर लिया। एक्चुअली ये पार्ट 2 से सीधा पार्ट 5 पे जंप इसने किया है। तो अब यहाँ पे एक और पैटर्न आपके सामने आ रहा है, और वो कौन सा, जरूरी नहीं कि फर्स्ट में ऐड करेंगे तो सेकंड नंबर आएगा। कैसे, ये आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है, एम आई राइट जी। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं 1 के 3 नहीं, मैं आगे जंप कर रहा हूँ, मैं और नंबर ले रहा हूँ। मैं 1 का 5 के साथ कर रहा हूँ, 1 और यानी कि फर्स्ट और थर्ड टर्म में 4 ऐड कर रहा है। फिर थर्ड और फिफ्थ टर्म में, ठीक है, एक एक नंबर छोड़ता जा रहा हूं, क्या ऐड कर रहा है जरा गौर करें, शाबाश, +4। आगे अब आपने बताना 9 में कौन सी टर्म आगे ले रहा है और क्या ऐड कर रहा है। एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है, 9 में 4 ऐड कर रहा है तो 13 आ रहा है। तो आप देखें, और जब मैंने नंबर सेलेक्ट किए हैं तो उसमें वो 4 ऐड कर रहा है, और ये उसने दिया हुआ, हमें उसकी टेंशन नहीं, हमने सिर्फ ये देखना है कि कर क्या रहा है। अब जो इवन नंबर है उनको देखते हैं, उनके दरमियान क्या काम कर रहा है। ये इवन -3 था और -7, यानी कि 2 और 4 की टर्म की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, ऊपर तो चलो 4 ऐड कर रहा था, हमने सॉल्व कर दिया है। आगे शाबाश, ये -4 ऐड कर रहा है, -3 + -4, तो -3 और -4 को ऐड करेंगे -7। कुछ पैटर्न समझ आ रहा है। अब क्या ऐड कर रहा है, फिर -4,
फिर -4। तो आप नीचे देखें तो -4 ऐड कर रहा है और ऊपर मीन ऑड नंबर में +4 कर रहा है और इवन नंबर में ये -4 ऐड कर रहा है। हमें 8 टर्म चाहिए इसकी, तो ये आपके पास टर्म्स हैं लिखी हुई हैं। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म एंड एट टर्म। सो योर लास्ट टर्म इज इक्वल टू व्हाट? -15। दैट्स इट। है ना मजे का क्वेश्चन। अब जिस तरह बच्चे ये कह रहे हैं कि जी को अगर मैथमेटिकली देखेंगे तो चले हमने डायग्राम से इसको कर दिया है एक अच्छे तरीके से, और मैथमेटिकली अभी मैं आपको इसको करवाने जा रहा हूँ और वो भी बड़ा मजे का। इसी चीज़ को एक्चुअली क्या करेंगे, नंबर्स की फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। चलें जी, अभी मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ, वो टर्म लिखना था एक्चुअली। टर्म्स जो था वो पांचों पार्ट्स के लिए था ना, तो वो जब मैं लिखते हुए मिस्टेक हुई इसलिए वो एस का वर्ड यहाँ पे आना। अच्छा जी, तो ये तो हो गया जी आपके पास। डायमेटिकली आपको समझाने की कोशिश की है, मैथमेटिकली भी ज़रा इसको देखते हैं। 8 टर्म इसकी कैसे -15 आई है, यही पैटर्न ज़रा ध्यान में रखिएगा। एक्चुअली इसी को ही हम आगे लेके जा रहे हैं, उसी पैटर्न को हम आगे लेके जा रहे हैं। सो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 का पार्ट 5 है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। आपके पास आ रहा है 1 -3 5 7 9। मैंने कलर कर दिया है आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, कलर मैंने कर दिया ताकि समझने में आसानी हो जाए। उसी तरह ऑड नंबर में क्या कर रहा है, अगर आप गौर करें तो ऑड नंबर में वो 4 ऐड कर रहा है और इवन नंबर में वो क्या कर रहा है, -4 ऐड कर रहा है। ऐसे ही है ना। तो आप क्या करें, आप इसके प्रेजेंट करते हुए इस तरह लिखेंगे जी बेटा। अच्छा जी, तो अब लिखेंगे हम इसको कैसे, ज़रा देखिएगा। ये मैंने 2 इसके बॉक्सेस बना दिए हैं समझाने के लिए। वैसे आप स्ट्रेट इसी तरह लिखेंगे। A1 आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 1। अब फर्स्ट के बाद थर्ड टर्म आ रही है और थर्ड टर्म इसमें क्या है, 5। तो A3 कैसे आया है, 1 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 4 ऐड कर रहे हैं, तो थर्ड टर्म आ रही है। थर्ड के बाद फिर फिफ्थ टर्म कैसे आई है, 5 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम 4 ऐड कर रहे हैं। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 5 + 4 इज इक्वल टू 9। अब बेटा आ जाए 7 टर्म कैसे आएगी, क्योंकि हमने टोटल 8 तक निकालनी है। तो ये कैसे आ रही है, 9 + 4, आंसर में 4 ऐड करते जा रहे हैं। तो आपके पास ये इवन नंबर की बात आ रही है, इवन टर्म्स की सॉरी बात आ रही है। अब सॉरी ऑड टर्म्स की बात आ रही है, तो इसमें 4 ऐड किया है, इवन में क्या ऐड कर रहे हैं, -4। तो A2 आपके पास एक्चुअली क्या थी, -3, इसमें क्या ऐड कर रहा है जी, -4 ऐड कर रहा है। तो आपके पास 4 टर्म आ रही है विच इज -7। फिर इसमें -4 ऐड कर रहा है -7 में, तो -11 आ रहा है। एंड A8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -15। So your last or final answer for the 8th term is D, -15। है ना मजे का क्वेश्चन। तो दोनों तरीकों से मैंने प्रेजेंट कर दिया है, बच्चों ने ये कहा था, तो दोनों तरीके बेटा आपके सामने हैं। आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन, इस तरीके से आप बॉक्सेस जो हैं ये अब आप अगर मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ठीक है जी, तो इसको हम आगे लेके चलते हैं। ये था 2 का पार्ट 5। ओके जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा देख रहे हैं, नेक्स्ट आपका चल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 दिया हुआ है। फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। अगली 2 टर्म हमने फाइंड करनी है। तो अगली 2 टर्म आपके पास क्या है, 1 7 15 31। सबसे पहले तो हमने इसमें पैटर्न ढूंढना है कि किस पैटर्न से वो इसको लिख रहा है। वो पैटर्न क्या है देखते हैं जी। अच्छा चलें, आपको टाइम दे रहा हूँ। क्या पैटर्न है, 1 के बाद 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 15 आ रहा है। सिंपल है पैटर्न, और ज़रूरी नहीं एक पैटर्न जो मैं डायरेक्टली बताऊं ये इसी तरीके से करना। एक क्वेश्चन को करने के इसके डिफरेंट वे हैं, तो हो सकता है आपके टीचर ने जो कराया वो बस पैटर्न देखें, नेक्स्ट नंबर किस तरीके से लेके आ रहा है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई, हमें उससे टेंशन नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है, फिर मैं ये कह रहा हूँ जो मैं करवा रहा हूँ बस वही पैटर्न है, आप डिफरेंट करके मेन आपने देखना कर क्या रहा है वो जी। चलें देखते हैं जी।
ये है मैंने जो दिया है, ऑब्वियस बात है हमारे पास दो टर्म नेक्स्ट चाहिए, तो मैंने ये साइन लगा दी है। 1 के बाद 3 कैसे आया है, 2 ऐड कर दिया, लेकिन आगे फिर क्या कर रहा है, 4 है, फिर नहीं ये नहीं। अब देखो 1 को मैं क्या कह रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसमें 1 ऐड कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ना, 1 इंटू 2 प्लस 1। अब देखने क्या ये पैटर्न बन रहा है। मैं फिर क्या कह रहा हूँ, ये जो आंसर 3 आ रहा है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 ऐड कर रहा हूँ, यानी कि जो भी नंबर आ रहा है आंसर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करें, 1 ऐड करें। तो देखें क्या ये ओवरऑल पैटर्न आ रहा है। 7 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर रहा हूँ तो बिल्कुल हो रहा है। फिर अगर मैं देखूं 7 सॉरी ये 15 था, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ, बिल्कुल पैटर्न आ रहा है। फिर अगर मैं देखूं 31 को 2 से कर रहा हूं तो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे आगे जब इसको करके करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये पैटर्न आपको एक मिल रहा है 63 आ रहा है। और फिर 63 को जब 2 से करके करूंगा तो आंसर क्या आ रहा है, 127 आ रहा है। सो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवन टर्म, नेक्स्ट टू टर्म उसने बोला था जो आपके पास आ चुकी हैं, और वो क्या आई हैं, 63 एंड 127, ये नेक्स्ट टू टर्म्स आई हैं। ये बेटा थोड़ी सी करेक्शन कर लूँ, ये 15 हो रहा है मल्टीप्लाई। तो आप देखें एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके माइंड में एक और कोई हो, वो पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, लॉजिक डिफरेंट हो सकती है, बट आंसर ऑब्वियस बात यही आना है। जब मैं याद है मैं क्लास में करवा रहा था तो स्टूडेंट्स ने डिफरेंट बताए थे और वो पैटर्न फॉलो कर रहे थे, तो इसमें मैंने एक बनाया है। हो सकता है कि आपके सर दूसरा करवाएं, तो मैंने इसलिए पहले कहा है कि आप जो सा मर्जी इसमें देख सकते हैं, बट ऑब्वियस बात वो करेक्ट होना चाहिए। सो नेक्स्ट टू टर्म्स आ रहे हैं 63 एंड 127। अब जरा इसको अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, ये तो डायमेटिकली समझा दिया है, तो उसको कैसे करना है मैं वो भी करवा देता हूँ आपको। और वो बेटा आपके सामने आ रहा है, जिस तरह यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा हूँ A1, मैं उसी पैटर्न को जो मैंने यूज़ किया है मैं वही कर रहा हूँ। A1 1 है, A2 सेकंड टर्म कैसे आ रही है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर रहा है, ऐसे ही है। A3 कैसे आ रहा है, जो आंसर आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 कर रहा है तो 7 आ रहा है। A4 कैसे आएगा जी, 7 इंटू 2 प्लस 1 क्या आ रहा है, 15। फिर 15 इंटू 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 31। देन 31 इंटू 2 प्लस 1 is 63 एंड 63 into 1 plus 1, 127. So the next two terms are 63 and 127. देखें जी कोई कंफ्यूजन, ओके। चलें जी लास्ट पार्ट की तरह चलते हैं, और लास्ट पार्ट एक्चुअली हम कर चुके हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे उसकी जरा शेप देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैं सही कह रहा हूँ। फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस, याद आ रहा है अभी किया था बिल्कुल सेम पैटर्न पे। वहां पे भी एक्चुअली हमने एंड वाली निकाल ली थी, यहाँ पे दो टर्म्स की वो बात कर रहा है। मीन ऑड नंबर जो है इसमें हम 4 ऐड किया था और इवन वाले में -4 ऐड किया था, याद आ रहा है। मैं सेम चीज लिख रहा हूँ जो वहां पे लिखी थी। मीन दिस इज योर A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 एंड A8। तो 7 और 8 टर्म्स आपने निकालनी थी, वो आ गई -13 एंड -15। और ज़रा मैथमेटिकली भी इसको देख लेते हैं, नेक्स्ट टू टर्म्स हम किस तरीके से लिखते हैं। वो बिल्कुल प्रेजेंटेशन वही है जो मैं पहले दे चुका हूँ, उसी तरह मैं दो बॉक्स बना के आपको समझाऊंगा। मैंने ऑड वालों को, ऑड नंबर वालों को मैंने मैरून कलर कर दिया है, ऑड नंबर में वो 4 ऐड कर रहा है। मैं ये फिर ज़रा स्पीड से कर रहा हूँ, होपफुली आपके लिए आसानी होगी। और A1 के लिए वो -4 ऐड कर रहा है, ऐसे ही है। प्लस का साइन डालना चाहें बीच में डाल लें, अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। -3 + 4 -3 + 4 -4 जो आ रहा है। तो आपके पास जो नेक्स्ट टू टर्म्स आएंगी आपके पास आ रही हैं 13 एंड -15। तो ये थी एक मजे की एक्सरसाइज थी, छोटी सी एक्सरसाइज थी। बच्चे चूँकि रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं बेटा, बस टाइम बहुत शॉर्ट है, जितना टाइम मिलता है मैं कोई ना कोई ज़रूर कर देता हूँ। कमेंट्स में जो आता है मेरी कोशिश होती है उनको मैं ज़रूर अकोमोडेट करूँ। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।